Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. नमस्कार, सिने आजकल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ साक्षी वर्मा। चलिए शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों से। संवाददाता संतोष त्रिपाठी की खबर के मुताबिक सूबे में सरकार की चल रही 7 निश्चय योजना से नल जल योजना अब साकार होते दिखने लगी है। पहाड़पुर में नल जल योजना से तेजी आई है। वहीं प्रखंड के तेजपुरवा पंचायत के 5 वार्ड नंबर में 300 फीट बोरिंग किया गया, जिसमें लगभग 80 परिवार को मिलने वाला शुद्ध जल मिलेगा, जिसका उद्घाटन वार्ड सदस्य शांति कुंवर ने फीता काटकर किया। मौके पर सुरेंद्र चौरसिया, अखिलेश राय, दिनेश मिश्रा उपस्थित रहे। उपेंद्र पांडे की खबर के मुताबिक पश्चिमी चंपारण जिले के मधुबनी प्रखंड के दाहवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में वैक्सीन एवं लॉजिस्टिक के रखरखाव की जांच करने जिले से आए नीरज कुमार ने अच्छे से रखने की नसीहत दी। जांच के समय यूनिसेफ SM नेट BMC संतोष सिंह राठौर और ANM मीनू सिंह मौजूद रही। PM ने मुद्रा योजना में लोन पाने वालों से बात करते हुए देश का पैसा लेकर भागने वालों पर निशाना साधा। इस दौरान PM ने कहा कि छोटे लोग ईमानदारी से पैसा वापस कर देते हैं, जबकि बड़े लोग पैसा लेकर भाग जाते हैं। लोगों से बात करते हुए PM ने खुद को चाय वाला बताया और ऐसे छोटे लोगों की तारीफ की जो ईमानदारी से पैसा चुका देते हैं। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र सहित अन्य राज्यों की दर्जन भर लोकसभा और विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में मतदान के दौरान EVM में गड़बड़ी की शिकायत पर मुख्य चुनाव आयुक्त OP रावत ने कहा कि EVM में कोई भी दिक्कत नहीं थी। उन्होंने कहा कि VVPAT मशीन में दिक्कतें आई थी, जिन्हें पोलिंग पार्टी द्वारा पहली बार इस्तेमाल किया जा रहा था। आज NDA सरकार के 4 साल पूरा होने के बाद प्रधानमंत्री ने मुद्रा योजना का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि मुद्रा योजना से आम लोगों के हुनर को पहचान मिली है। इस योजना से भारी संख्या में युवाओं को रोजगार के मौके मिले हैं। इस मौके पर उन्होंने नमो ऐप के जरिए इन लोन का फायदा उठाने वाले लोगों से बातचीत भी की। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने आज बीजेपी के महासंपर्क अभियान की शुरुआत कर दी है। सबसे पहले अमित शाह बीजेपी का रिपोर्ट कार्ड लेकर संपर्क फॉर समर्थन के तहत गुरुग्राम के पूर्व थल सेना प्रमुख दलबीर सिंह सुहाग के घर पहुंचे। कैराना लोकसभा उपचुनाव में 73 बूथों पर 30 मई को दोबारा मतदान कराया जाएगा। आपको बता दें कि सोमवार को देश की 4 लोकसभा और 10 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के लिए मतदान हुआ था। कई जगह EVM में गड़बड़ी की शिकायत मिली थी। कैराना उपचुनाव में VVPAT खराब होने की वजह से इन सीटों पर दोबारा मतदान करवाया जाएगा। नकुड़ की 23, गंगोह की 45, थाना भवन की 1, शामली की 4 पोलिंग बूथ पर दोबारा मतदान होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 जून तक इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर के दौरे पर हैं। ये दौरा एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत दक्षिण पूर्व एशिया के साथ संबंधों को बढ़ाने के लिए भारत के प्रयासों का हिस्सा है। PM मोदी ने कहा कि इन तीनों देशों के साथ भारत के मजबूत संबंध हैं और उनके दौरे से देश की एक्ट ईस्ट नीति को और ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। भारत की बहुचर्चित फिल्मी पत्रिका सिने आजकल, नया मगर सबके जुबान पर एक ही नाम, सिने आजकल। विज्ञापन, इंटरव्यू, फिल्म प्रमोशन, प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए संपर्क करें CHECK मीडिया। मोबाइल नंबर 9350816300। ईमेल ID है cineajkalindia@gmail.com। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी के बीच मानसून समय से 3 दिनों पहले केरल में दस्तक दे चुका है। सूबे के तटवर्ती इलाकों में झमाझम बारिश हो रही है। अगले 24 घंटों में कई अन्य इलाकों में भी बारिश होगी। तमिलनाडु, बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर में भी तेज बारिश के आसार हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक 1 महीने के भीतर पूरे भारत में मानसून का असर दिखने लगेगा। CBSE के 10वीं बोर्ड के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। बोर्ड ने तय समय से पहले ही परीक्षा के रिजल्ट जारी कर दिए। इस साल परीक्षा में 86.7% बच्चे पास हुए हैं। वहीं लड़कियों ने लड़कों से अच्छा प्रदर्शन किया है। इसमें लड़कियों का प्रतिशत 88.67% रहा, तो वहीं लड़कों का प्रदर्शन 85.32% रहा। गुरुग्राम के प्रखर मित्तल ने 499 अंकों के साथ पहला स्थान हासिल किया है।
समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि उपचुनाव में मतदान के दौरान कई शिकायतें मिली हैं। इसमें वीवीपैट और ईवीएम मशीनों को लेकर शिकायत भी मिली थी। इसके चलते कई लोग मतदान तक नहीं कर पाए और उन्हें परेशानी उठानी पड़ी। कई जगह मशीनें खराब हैं और मशीनें काम नहीं कर रही हैं। इससे तो संदेह ही हो रहा है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने मोदी सरकार के 4 साल पूरे होने के मौके पर संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि हम सिर्फ संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों को ही मानते हैं। स्वराज ने अमेरिकी प्रतिबंध का ईरान और वेनेजुएला से भारत के तेल आयात पर असर पड़ने के सवाल के जवाब में ये टिप्पणी की। अपने सिलसिलेवार बयानों में कभी सुर्खियां बटोर रहे तो कभी विवादों में खड़े रहे पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने एक नया बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भारत ने 1998 में परमाणु परीक्षण किया था। परीक्षण के बाद भारतीय मंत्रियों का रवैया पाकिस्तान को लेकर बदल गया था, लेकिन जब पाकिस्तान ने इसके जवाब में परमाणु परीक्षण किया तो अचानक भारत का रवैया फिर से बदल गया। परमाणु परीक्षण के 8 महीने के बाद भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने बस से लाहौर की यात्रा की थी। बाबा रामदेव बीएसएनएल के साथ मिलकर टेलीकॉम सेक्टर में उतरेंगे। स्वदेशी सिम कार्ड लॉन्च के मौके पर उन्होंने इस बात की घोषणा की। हालांकि रिपोर्ट के मुताबिक शुरुआत में केवल पतंजलि के कर्मचारियों को ही ये सिम कार्ड मिलेगा। बॉलीवुड की दिवंगत अभिनेत्री श्रीदेवी की बेटी जानवी कपूर फिल्म इंडस्ट्री की पॉपुलर स्टार डॉटर्स में से एक है। जानवी कपूर डेब्यू फिल्म धड़क की शूटिंग खत्म कर चुकी हैं और कुछ ही दिनों में फिल्म का प्रमोशन शूट भी शुरू कर देंगी। इसी बीच उनकी एक तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें वो रिसेप्शनिस्ट की तरह दिखाई दे रही हैं। कैटरीना कैफ ने इंस्टा स्टोरी पर जानवी की एक तस्वीर साझा की है जिसमें वो जिम के रिसेप्शन पर कॉल रिसीव करती नजर आ रही हैं। देश दुनिया की बड़ी खबरों में साथ सिर्फ इतना ही। देखते रहिए सिने आजकल न्यूज। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है मीडिया। पूरे देश की खबर, देश ही नहीं विदेशों की खबर, हर खबर पर होगी पैनी नजर। खबरें ही नहीं, साथ में होगा भरपूर मनोरंजन। जी हां, तो देखते रहिए सीएम इंडिया टीवी। खबरों की हकीकत मनोरंजन के